सभी को राधे राधे। सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हम माता रानी महादेव से ही प्रार्थना करेंगे। एक बात और है, जो हम लोग के आसपास ड्यूटी करते हैं, जैसे सफाई कर्मी हो गए, हॉस्पिटल में हो गए, गली मोहल्ले में हो गए, सबको देखकर घृणा ना करें, उनको थैंक यू बोलें। अगर थैंक यू आप उनका हेल्प करके छोटा मोटा अगर पैसे के ज़रिए, रुपए के ज़रिए कर सके तो ठीक है, नहीं तो थैंक यू बोलें। उनको कम से कम 1 कप चाय, 1 बिस्किट तो आप दे ही सकते हैं। और सभी पेड़ पौधों, पशु पक्षी, जीव जंतु जो भी हैं धरती पे, गुरु हैं, एंसेस्टर हैं, एंजल्स हैं, इष्ट हैं, जो भी हैं सबको थैंक यू। जो भी है, जो हीलिंग करते हैं, किसी की अगर 1% भी कोई अगर मदद कर दे, हीलिंग कर दे और उससे उसको जो सुकून मिलता है ना, उसके लिए थैंक यू। सबको थैंक यू। थैंक यू सो मच। आज डाउनलोड आया था हमको। हाँ, एक नाम आया था। अब पता नहीं ये नाम क्यों मेरे बार बार चल रहा था। क्या नाम था? नहीं, हाँ, सोनम सोलंकी। ये शायद जो डाउनलोड है, हो सकता है उनके लिए हो। सोनम सोलंकी। ये मैसेज है 12 देव का। 12वीं माता, 12 देव होते हैं जो विष्णु जी के अवतार हैं, उनके लिए आया है। मतलब वो मैसेज दिए हैं। मैसेज है, पाप का नाश हो और पुण्य का प्रकाश हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स। और ये है जजमेंट, हैंगमैन और 8 ऑफ कप्स दिख रहा है कि नहीं? और एक कोई मस्कुलाइन एनर्जी है। मस्कुलाइन एनर्जी है कोई ऐसा पर्सन जो अपने आगे किसी की सुनता नहीं। हैंगमैन, अड़ियल, जिद्दी, वो मतलब किसी लड़ाई झगड़े में पड़ सकता है। और वो जो मस्कुलाइन एनर्जी है वो मतलब हनुमान जी को अपना गुरु मानते हैं। तो अब जब वो हनुमान जी को गुरु मानते हैं तो ये मैसेज उनके लिए है हनुमान जी की तरफ से कि आप किसी लड़ाई झगड़े में ना पड़ें, किसी से कोई आर्गूमेंट ना करें। जो अगर दिन कहे तो ठीक है, रात कहे तो ठीक है, उसके साथ किसी बकवास में ना पड़े। अपनी एनर्जी को स्टोर करें, वेस्ट ना करें किसी के लिए। तो ये पर्सन हैंगमैन की एनर्जी में है। जैसे भी ये लटके रहते हैं, सोचते हैं कि हम मस्त हैं, मिले तो ठीक है, ना मिले तो बढ़िया है, कोई परेशानी नहीं है। और हमेशा थोड़े इमेच्योर तो है ही, इमेच्योर एनर्जी है, इसलिए कि वो अपने आगे किसी की सुनते नहीं हैं। इनके लिए जो जजमेंट आया है, जो मैसेज है
कि इनके लिए अब ये विजय का बिगुल बजने वाला है, या ये सोच लीजिए बज चुका है। लेकिन ये मतलब फँसे हुए हैं, किसी चीज़ पे इनका बैलेंस नहीं है, ना सोचने में, ना किसी से बात करने में, जो भी मुँह में आता है बोल देते हैं। ये ट्विन फ्लेम एनर्जी में हो सकते हैं। इनकी लाइफ में बहुत खुशियाँ आ रही हैं, इंटरटेनमेंट है, सेलिब्रेशन है, लेकिन ये चीज़ इनको नज़र नहीं आ रहा। इन्होंने अपने आँखों पर पट्टी बांध कर रखा हुआ है कि मुझे कुछ देखना ही नहीं है, जो करना है मुझे अपनी मर्ज़ी से करना है, किसी की नहीं सुनना है, ना किसी के कहे अनुसार हमें उस रास्ते पे चलना है। इनके पास सब कुछ है, पूरा कप्स इनके पास भरा हुआ है, लेकिन वो उसको अपने पीठ के पीछे करके बैठे हुए हैं। इनको देखना ही नहीं है, समझना ही नहीं है। अगर ये नहीं सुधरेंगे, ठीक है, अगर ये नहीं सुधरेंगे, अपने आगे किसी की नहीं सुनेंगे, तो शायद ये लाइफ टाइम इसी एनर्जी में रहें, बैलेंस ना कर पाएँ। कभी इधर से धोखाधड़ी, कभी इधर से धोखाधड़ी, ऐसे होगा इनके साथ। अगर इन्होंने अपने आप को संभाला नहीं, तो इनकी एनर्जी लाइफ टाइम यही रहेगी, और संभाल लिया तो ये एनर्जी है उनकी, ये एनर्जी है। और उनके साथ जजमेंट होगा। अभी ये अगर कुछ करना भी चाहे ना, तो बहुत क्या कहते हैं इसको, बेबी स्टेप लेते हैं, धीरे 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 धीरे, जबकि ये बहुत पैशनेट हैं। किसी भी अगर काम को करना चाहे ना, तो घंटों का काम ये मिनटों में ख़त्म कर सकते हैं। इनकी एनर्जी ऐसी है, लेकिन ये करना कुछ नहीं चाहते हैं, थोड़े से भावुक हैं। भावुक कहने का मतलब कि इमोशनल, उसको कहते हैं ना इमोशनल अत्याचार। तो ये अगर कोई सामने वाला कुछ समझाए तो उसको इमोशनली एकदम गिरा देते हैं कि बस गलती आप ही लोग की है, हमारी गलती नहीं है। तो ये हनुमान बाबा की तरफ से मैसेज है कि अभी भी सुधर जाओ। गुरु मानते हैं उनको, तो गुरु कभी अपने शिष्य को गलत रास्ते पे चलने तो नहीं देगा, चाहे वो उसके लिए उनको कुछ भी करना पड़े। और उनकी लाइफ बहुत अच्छी है, उनकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं है, सब कुछ मिलेगा। लेकिन उनको इस एनर्जी से निकलकर इस एनर्जी में आना पड़ेगा कि जो पीछे ये बैठे रहे ना, आगे मुँह करके बैठे हैं, पीछे क्या है क्या नहीं हुआ है, तो उसको देखें, उस पर नज़र डालें, उस पर विचार करें कि हमको करना क्या है, वाकई में हमको करना क्या है, हम आगे कैसे बढ़ेंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को देखते हैं। कभी कभी हमारा बोलने में थोड़ा सा टंग अगर स्लिप हो जाए तो उसके लिए सॉरी। एस ऑफ पेटिकल्स पेज, बोला ना हमने, है इनमेच्योर, बहुत ज़्यादा इनमेच्योर है, भावुक भी हैं। इनको सब कुछ सजा के भी दे दीजिए थाली में, फिर भी वो उसका उपयोग नहीं करना जानते हैं। एस ऑफ पेटिकल्स, अगर इनको इस एनर्जी में आना है तो इस एनर्जी से इनको बाहर निकलना ही होगा, जो भी हैं ये।
एक मैसेज ये है, कोई फेमिनाइन एनर्जी है, ठीक है? कोई फेमिनाइन एनर्जी है, वो आपसे मतलब क्या ही बताऊँ मैं, कि वो आपसे थोड़ा-सा बहस करने के मूड में है। वो आपसे झगड़ा कर सकती हैं, लड़ाई कर सकती हैं, टोन दे सकती हैं। किसी भी तरीके से, किसी भी मतलब वे में कुछ भी, कि हो सकता है आपकी गलती ना भी हो, फिर भी वो आपको ये आपके साथ ये कर सकती हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि आप ऐसे लोगों की बात को सुने ना, मतलब अनसुना करें। एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दें। या तो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है आपके आस-पास, तो कोई म्यूज़िक लगा लीजिए या कोई फ़िल्म लगा लीजिए, कोई पिक्चर देखिए, मोबाइल देखिए, लेकिन ऐसे आर्गुमेंट से बचिए। अपनी एनर्जी किसी ऐसे लोगों पे वेस्ट मत करिए। पेज ऑफ कप्स और एज ऑफ पेटिकल्स, इनके पास धन की, समृद्धि की कोई कमी नहीं है, लेकिन इमैच्योर हैं, पैशनेट हैं, थोड़े से भावुक हैं, मन चाहा तो किया, ना मन चाहा तो नहीं किया। ये ट्विन फ्लेम एनर्जी में हो सकते हैं। हैंगमैन है तो पॉजिटिव कार्ड, लेकिन जो ज़िद्दी अड़ियल हैं, इनको ये अपना स्वभाव छोड़ना पड़ेगा। ये तो है इनके में ये नेचुरल चीज़ है, लेकिन ये छोड़ना पड़ेगा। नहीं छोड़ेंगे तो शायद यही हमेशा के लिए इसी में एनर्जी में रह जाएँ, और इस एनर्जी में न रहें। इसीलिए इनके जो इष्ट हैं, इनके गुरु हैं, वो चाहते हैं कि वो इस एनर्जी में आएँ, इस एनर्जी में रहें, इस एनर्जी में रहें, इस एनर्जी में ना रहें। हमेशा भावुक होके रोना, अपने आगे किसी की न सुनना, जिस चीज़ में है उस चीज़ में मस्त रहना। मिले तो ठीक है, ना मिले तो और ठीक है। जबकि इनकी लाइफ में सेलिब्रेशन है, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन है। ऐसा नहीं, इनका खुद का घर मकान मतलब बनेगा, तो ऐसा बनेगा मतलब एकदम साफ़ सुंदर, दूर-दूर से लोगों की उनके मकान पे, उनके घर पे नज़र होगी। इतना खूबसूरत होगा इनका घर। लेकिन उसके लिए इनको हाथ-पैर तो चलाना ही पड़ेगा ना। तो अब इस एनर्जी से अगर ये निकलते हैं तभी ये स्पीड पकड़ेंगे, वरना ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। तो कहा यही जा रहा है कि आप इस एनर्जी से बाहर निकलिए, नाइट की, पेज की। ये इमैच्योर एनर्जी है, थोड़ा मैच्योर होइए। मैच्योर होने के लिए आपको हाथ-पैर मारना ही पड़ेगा। और थोड़ा ये लग रहा है कि जैसे बोलते बहुत ज़्यादा हैं। बोलने का मतलब है कि बिना कुछ सोचे समझे किसी को बोल देना, किसी को कुछ भी बोल देना। ये एनर्जी यहाँ वही एनर्जी है। इसमें एक एनर्जी हमें और लग रही है, जैसे कि अभी इनकी कोई एज तो है नहीं, ठीक है? इनकी कोई एज है नहीं, तो ये जैसे कि पंडित होते हैं, पंडित या कोई धर्मगुरु, ऐसे लोगों का ये मज़ाक उड़ाते हैं, ठीक? तो हो सकता है कि जैसे आने वाले समय में इनसे, इस चीज़ से इनको बचा के रखिए, या खुद अगर ये मैसेज उनके पास जा रहा है तो ये खुद बच के रहें। क्योंकि अगर हम किसी का मज़ाक उड़ाते हैं, चाहे वो सामने वाला अच्छा है, बुरा है, गलत है, सही है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि हमारे अंदर मतलब उनके लिए क्या है, क्या इंटेंशन है हमारा, कि हम किसी के मान-सम्मान को आहत नहीं कर सकते। तो इस चीज़ से ये बच के रहें या इनको बचाइए। है तो ये बहुत ही हँसमुख, मतलब अ, अगर थोड़ा-सा रोना-धोना हो तो ये सबको हँसा के रखते हैं, खुश कर देते हैं सबको। लेकिन ये
लाइफ के लिए, लाइफ जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए सिर्फ यही नहीं चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। पेज ऑफ कप्स और नाइट ऑफ कप्स। सॉरी। ये द वर्ल्ड का, देखिए आ ही गया द वर्ल्ड का कार्ड, देख लीजिए। द वर्ल्ड का कार्ड मतलब सबसे अच्छा कार्ड। जजमेंट, एस ऑफ पेटिकल्स, सब कुछ यहाँ अच्छा है, बस थोड़े से इमेच्योर एनर्जी में है। जो भी हैं, सेलिब्रेशन आ रहा है, सेलिब्रेशन लेकिन करने के लिए थोड़ा स्पीड पकड़ना ज़रूरी है। दो दो घोड़े दिख रहे हैं लेकिन स्पीड नहीं है, स्पीड बेबी स्टेप है, धीरे धीरे। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं कुछ महीने, कुछ साल ऐसे ऐसे चलेगा, तो अब वो समय ख़त्म हुआ है। अब इनको स्पीड पकड़ना ही पड़ेगा। इनके ऊपर इनके एंजल्स की, पितृ की, इष्ट की, गुरु की, स्पिरिट गाइडर की, सबकी ब्लेसिंग बहुत अच्छा खासा इनके ऊपर आ रहा है। लेकिन ये पीठ पीछे करके बैठे हुए हैं तो इनको दिखाई कहाँ से देगा। और इनके ऊपर माँ लक्ष्मी की असीम कृपा है। लेकिन माँ लक्ष्मी भी कहती है ना कि हमको कमाने के लिए कर्म की ज़रूरत है। अगर आप नहीं कमाओगे तो हम थोड़ी ना गठरी में आपको बांध के दे देंगे, हाँ बेटा ले लो। एंजल्स का तो इनके साथ भर भर के सपोर्ट है। और जजमेंट भी होगा तब जब ये हैंगमैन की एनर्जी से बाहर निकलेंगे। किसी के पास यहाँ पैरट है, पैरट है किसी के पास, ग्रीन पैरट, ठीक है, पेट है उनका। तो हो सकता है या तो उनके पहले की जो रखने वाले होंगे, मालिक, जो भी समझ लीजिए, तो वो उनको बहुत मिस कर रहे हैं। कोई फेमिनाइन एनर्जी है तो वो मतलब मिस कर रहे हैं, और उनकी आंखों से जो आंसू गिर रहे हैं ना, वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। तो जो भी उनके आसपास है, थोड़ा सा उनको प्यार से सहलाइए। वो उनका सहलाना बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो ये हमें मतलब दिखाई दिया है, कहा गया है कि बताने के लिए, तो थोड़ा उनका विशेष ध्यान दें। और एक मस्कुलाइन एनर्जी है, माता। एक मस्कुलाइन एनर्जी है, ठीक है। अब मुझे तो एनर्जी यही मिल रही है कि वो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है, या हो सकता है ट्विन फ्लेम सोलमेट में हो सकते हैं। डेथ कार्ड है, द टावर, एस ऑफ कप्स, दिख रहा है कि नहीं भाई, एस ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, टेबल मेरा छोटा पड़ रहा है। एट ऑफ सॉर्ड्स,
कार्ड आया है। पहले ये डेथ, द टावर, एस ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, एट ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स और 4 ऑफ कप्स। जिनकी एनर्जी अभी हमें मिल रही है मस्कुलाइन एनर्जी में, वो अपनी ही आत्मा की आधी भाग को, मतलब जो उनकी फेमिनाइन एनर्जी है, उनको भी धोखा दे रहे हैं। समझ रहे हैं? वो प्लेयर की एनर्जी में है, मतलब एक को गले लगा रहे हैं तो दूसरे को हाथ से पकड़े हुए हैं। ये प्लेयर की एनर्जी है। और देखिए निकला है ना, एस ऑफ कप्स। इमोशनल बहुत हैं, बहुत ज़्यादा। जो उनको मिल रहा है उस पे उनका ध्यान नहीं है, जो ब्लेसिंग मिल रही है। इस पर्सन के साथ जो भी मस्कुलाइन एनर्जी है, उस पर्सन के साथ एक बहुत बड़ी परेशानी है ना, कि उनके ऊपर तंत्र मंत्र बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। एक ख़त्म नहीं हो रहा, दूसरा बैक टू बैक बहुत ज़्यादा स्पेल वर्क हो रहा है इनके ऊपर। जो गंदी क्रिया है, मारण तक किया जा रहा है, मारण मोहन किया जा रहा है कि वो इस इमेच्योर एनर्जी से बाहर ना निकले। और उन्होंने अपनी आँख पर पट्टी बांध रखी है कि मतलब ये मेरा एरिया है, मुझे इसी एरिया में रहना है, अब मुझे इस एरिया से बाहर नहीं निकलना है, जो भी है यही है। और पास्ट में ये शायद हो सकता है इनके पिछले जन्म का, पास्ट में इनको इतना दर्द, इतना पेन दिया गया है ना, कि ये चाहकर भी अगर किसी पे विश्वास करना चाहे ना तो नहीं करेंगे। बहुत दर्द में है, बहुत ज़्यादा, बहुत पेन में है, दर्द में है। लेकिन ये पेन, ये दर्द, ये कुछ समय के बाद धीरे धीरे, ये जैसे कहते हैं काले बादल है ना, वो धीरे धीरे छटते जाएंगे। इतना ज़्यादा दर्द है, पेन है, पता नहीं ऐसे लोग रहते कैसे होंगे बाबा। आँखों पर पट्टी बांधा हुआ है, मेरी एरिया बस यही है। पैशनेट बहुत हैं, अपने ख्वाब को, अपने क्या कहते हैं उसको भाई, अपनी जर्नी को, जो इन्हें ऊपर से ब्लेसिंग मिल रहा है उस पर इनका ध्यान नहीं है, सेलिब्रेशन पे ध्यान नहीं है। कोई अगर फेस्टिवल है, फेस्टिवल मतलब कोई भी उनकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन आज आएगा तो उस पर उनका ध्यान नहीं, वो बस उदास होके वहीं पर पड़े हैं कि मेरा जो एरिया है, मेरा जो बाउंडेशन है, बस वो यही है, मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकलना है। तो ये गलत है। फोर ऑफ कप्स, उदास होकर बैठे हुए हैं, सामने से प्रपोजल मिल रहा है, किसी भी तरीके का हो सकता है करियर में है, लव में है, फाइनेंस में है, कुछ भी हो, फैमिली का सपोर्ट है, लेकिन एकदम उदास होकर मुंह लटकाए हुए बैठे हुए हैं कि नहीं, मुझे कुछ नहीं करना है। ऊपर से हाथ वाथ बांध लिए हैं, पैर वैर बांध के बैठे हुए हैं, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे नहीं आगे बढ़ना है। अब कोई इनको क्या समझाए कि अगर खाना निकलता है तो उसे अपने हाथ से उठा के खाना पड़ता है ना, कोई उठा के आपके मुंह में नहीं डालेगा। कोई कर सकता है इतना कि आपको थाली परोस के देगा, लेकिन वो खिलाएगा नहीं आपको। अगर आपको किसी के हाथ से खाना है तो इसके लिए आपको टोटल मरीज होना पड़ेगा। कोई नहीं चाहेगा कि हम पेशेंट हो, किसी भी तरह की बीमारी से ग्रसित हो, ताकि ऐसा तो हम सोचते हैं कि कोई नहीं सोचता है कि हमको कोई खिलाए, एक माँ के अलावा। जब हम छोटे होते हैं तो सबकी ही माँ पापा सबको खिलाते हैं, लेकिन बड़े होने पे, एनर्जी बढ़ने पर, अपना जिम्मेदारी जब आता है सर पे, तो हमको वो छोड़ना पड़ता है, अपनी आदतें पुरानी। तो उसके लिए हाथ पैर हिलाइए, दिमाग चलाइए। इमोशनल बहुत हैं, बहुत ज़्यादा। द हेरोफेंट, न्याय होगा इनके साथ,
न्याय होगा, क्योंकि ये इनकी जो मस्कुलाइन एनर्जी हैं ये ऐसे हैं नहीं प्लेयर में, मतलब ठीक है इनका कुछ ऐसा जॉब हो सकता है, जैसे कि आज किसी और से मिलना हुआ, कल किसी और से, दो मतलब रोज़ किसी न किसी दूसरे तीसरे से मिलना होता है। और कोई इनकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन है, कोई महिला है जो नहीं चाहती कि ये किसी के लिए लॉयल रहें, किसी के लिए सही रहें, ये सिर्फ मेरे साथ रहें, क्योंकि ये तो हकीकत जानती है कि ये कैसा है। तो ये उसको अपने पास जकड़ने के लिए उस पर बहुत गंदे से गंदा, मैं क्या बोलूँ, मतलब ये सोच लीजिए कि मतलब वो किसी हद तक जा सकती हैं और जाती भी होंगी, हम बिस्तर होती होंगी, कि वो किसी और के पास ना जाए और उस पर रोज़ कोई न कोई क्रिया, गंदी क्रिया, ताकि वो घूम फिर कर, इनका एक कहते हैं ना आदी हो जाना, उनका दिल दिमाग जकड़ के रखना कि वो घूम फिर के इनके पास ही आए और इनको छोड़ के कहीं न जाए। और जिसकी वजह से जब उनका दिल, उनका दिमाग उनके बस में ही नहीं रहेगा तो उनको ये सब चीज़ें कहाँ से दिखेंगी। लेकिन अब उनके साथ न्याय होने वाला है, जो भी ये पर्सन है उनके साथ न्याय होने वाला है। 12 देव का संदेश है, उनके साथ न्याय होगा ही होगा। उनके अंदर खुद ही ये खूबी है, उनके किस्मत का ताला उनके हाथ में है, लेकिन ये महिला ने सब पूरा एकदम खिचड़ी बना के रख दिया है। एक अपने पास रखने के लिए किसी को, ये हम पर्सनली बोल रहे हैं कि अपने पास किसी को रखने के लिए उसको जकड़िए पकड़िए मत प्लीज़, क्योंकि अगर वाकई में कोई प्रेम करता है ना तो उसको स्वतंत्र छोड़ दो कि वो उड़े। अगर आपके प्रेम में शक्ति है तो वो आपके पास खुद ही आएगा। लेकिन ऐसे अपनी ख्वाहिश, अपनी ज़िद पूरी करने के लिए किसी और के लाइफ से खेलना, ये बहुत गंदा बात है, बहुत बहुत। इस समय मुझे थोड़ा इमोशनल हो रहे हैं, क्योंकि किया ही गया है कुछ ऐसे कि वो बंदा चाहकर भी ना बाहर नहीं निकल पा रहा है, लेकिन अब निकलेगा, अब निकलेगा। और निकलेगा कैसे? उसकी फेमिनाइन एनर्जी उसको सपोर्ट करेगी कि वो वहाँ से बाहर निकले। जब वो सपोर्ट करेगी और वो बाहर निकलेगा, तब इनकी तो क्रिया जहाँ की तहाँ ही रह जाएगी। पता नहीं कैसे कैसे लोग दुनिया में हैं, प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन किसी को ऐसे बांध कर। हम बार बार कहते हैं किसी के लिए बुरा मत सोचिए, बुरा मत करिए, क्योंकि जो हम दूसरों के लिए करते हैं ना वो हमारे पास लौट कर आता ही आता है। अगर आप सच्चे हैं, अच्छे हैं, आपका दिल है जो वो साफ़ है, एकदम सुथरा, साफ़ सुथरा, शुद्ध है, तो आपको बिन मांगे ये सब कुछ मिलेगा। जो ये लोग सपोर्ट करते हैं ना, हमारे पित्र, हमारे एंजल्स, स्पिरिट गाइडर, इष्ट गुरु जो भी है सपोर्ट करते हैं ना, वो किसको सपोर्ट करते हैं? जिनका हृदय बिल्कुल शुद्ध हो, जो सबको एकमात्र एक नज़र से देखते हैं। ये नहीं कि वो हमसे ऊंचा है तो वो हमसे गोरा है तो वो हमसे काला है, नहीं। अगर मेरे पास पैसा ज़्यादा है तो हम किसी की मदद कर दें, तब उनको जाके ये सबका सपोर्ट मिलता है। अब उनके जो पर्सन है, मस्कुलाइन एनर्जी है, अब उनके आगे ये कवच उनको घेर लिया जाएगा, ताकि ये चीज़ें जो काली गंदी क्रिया है ना वो इन पे लागू ना हो। उनके साथ जजमेंट होगा, जजमेंट भी होगा, न्याय भी होगा। और इन पे शनि देव का जो कर रहे हैं, उन पे शनि देव की खूब दृष्टि पड़ने वाली है। हो सकता है 7 घंटे में पड़े, 7 दिन में पड़े, लेकिन पड़ेगी।
और ऐसे पड़ेगी ना कि वो जो दूसरे के लिए मनाती हैं वो इनको खुद ही मिलने वाला है। ये जो बंदा है ये अभी सब एनर्जी से बाहर निकलने वाला है। उसका चाहकर भी कोई बिगाड़ नहीं सकता है, कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। एक एनर्जी और है, एक बहुत पुराने पत्थरों का कोई मंदिर है, बहुत पुराना जैसे महल पहले बनते थे वैसे पुराने पत्थरों का मंदिर है। वहाँ पर कोई बंदा दर्शन करने गया है, मस्कुलाइन एनर्जी है, दर्शन करने गया है और उनके हाथ में है नारियल और चुंदरी, ठीक है, वो लाइन में लगे हुए हैं। इसमें बात ये है कि जो बंदा है वो गया है नारियल चुनरी लेके, और मंदिर किसका है, वो राधे कृष्ण का मंदिर है। तो मुझे ये नहीं पता कि मतलब वैसे तो नारियल चुनरी लोग चढ़ाते हैं, सभी को चढ़ता है, खास करके वो माता रानी को चढ़ता है। माता रानी के मंदिर में नारियल चुनरी चढ़ाया जाता है, और वो गया है राधे कृष्ण के मंदिर में। और यहाँ पर मुझे कुछ दाल में काला लगा, जैसे कि जो बंदा गया है दर्शन करने के लिए या धार्मिक यात्रा के लिए निकल रहा है या जा रहा है, उनके साथ जो भी फेमिनाइन एनर्जी है वो उनके साथ नहीं जाएंगी। मतलब यहाँ एकदम सख्ती से बोला जा रहा है उनके साथ नहीं जाना है। क्यों? हो सकता है बीच में आपके साथ कुछ धोखाधड़ी हो। अगर ये मैसेज जिसके लिए है, माता रानी महादेव चाहेंगे तो वो उन तक पहुँचेगा ही पहुँचेगा। बस इतनी हमारी निवेदन है, हम निवेदन कर रहे हैं कि आप प्लीज़ ना जाएं। कुछ न कुछ बुरा होगा इसलिए ये मैसेज आपके पास गया है। धार्मिक यात्रा है, अगर ये निकला है कि आपको उस पर्सन के साथ नहीं जाना है, ठीक है, तो हो सकता है कि आप दोनों मैरिड नहीं हैं। आप दोनों मैरिड नहीं हैं, इसीलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। क्योंकि उस व्यक्ति का, उस पर्सन का मन पूरा का पूरा काला है, वो कुछ अनुचित सोच रहा है। जो मतलब 100 बात की एक बात, जो दिख रहा है वो है नहीं, और जो नहीं है वही दिख रहा है। तो यहाँ उसका मन बिल्कुल ऐसे ही काला है, एकदम काला। और यहाँ एक एनर्जी और मिल रही है, कोई किसी ने सरकारी नौकरी के लिए कोई फॉर्म सबमिट किया है, तो मिठाइयाँ बांटिए, अगर हो सके तो हमें भी भेजिएगा। आपका सिलेक्शन पक्का होगा, 1000% होगा। और हम दुआ करते हैं अगर जो भी 1-2% अगर रहा तो वो आपका कंप्लीट हो। भगवती की कृपा से वो नौकरी आपको मिलने वाली है। एक बात और है, हम ये जो बताते हैं सावधान रहिए, सतर्क रहिए, ठीक है, जो यहाँ पर ये सब मैसेज मिलता है, वो मैसेज देने का एकमात्र मतलब ये है कि आप लोग सतर्क हो जाएं, आप लोग के साथ कोई दुर्घटना ना हो। न कि ये कि आप लोग जाके उस सामने वाले से झगड़ा लड़ाई करिए, टोन दीजिए, नहीं। इसका मैसेज देने का मतलब वजह सिर्फ एक ही है कि आप लोग सावधान हो जाइए, सतर्क रहिए।
थैंक यू सो मच आप सभी को यहाँ समय देने के लिए। माता रानी महादेव करें आप लोग जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें।